तो आद्यमान के बाद है हमारा आटोप। आटोप क्या है बेसिकली, मैंने बताया था तुम्हारी कि आद्यमान, आना और आटोप, ठीक है, ये तीनों क्या रखती हैं आपस में, एक दूसरे के कोरिलेशन है। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, पहले लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि आना क्या होता है, कि जब तुम्हारा आना क्या था, कि जो तुम्हारा आमाशय है उसमें और पक्वाशय है, ठीक है, तो आना और जो तुम्हारा आमाशय और पक्वाशय में दोनों जगह ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था। पक्वाशय में क्या है, पक्वाशय में मल का संचय था, पुरीश का संचय था, और यहाँ पे क्या था, आमरस का संचय था। ठीक है, तो क्या होती थी, जो वायु थी, जो हमारी अपान वायु है, अपान वायु ना तो ऊपर से उद्गार की फॉर्म में निकलती है, ना अधोमार्ग से वो तुम्हारा अपान वायु के वेग की फॉर्म में निकलती है, तो वो क्या करती है, यहीं पे फंसी रहती है। तो इसका क्या हो गया था कि ना वो ऊपर से निकल रही थी और ना नीचे से, इसी को हमने क्या कहा था, आद्यमान। ठीक है, अब ये क्या है, जब वायु यहाँ पे पड़ी रहेगी तो क्या करेगी, शब्द उत्पन्न करेगी। और अगर शब्द उत्पन्न करने के बाद शब्द के साथ अगर वायु क्या कर रही है, शूल उत्पत्ति करा रही है, पेन उत्पन्न करा रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये होता हमारा आद्यमान। ठीक है, ये था हमारा आना। आना मतलब रुक जाना, तो रुकी हुई है तो आना, अगर शब्द के साथ शूल उत्पन्न करा रही है तो आद्यमान। और जो अगर केवल शब्द उत्पत्ति हो रही है, केवल शब्द का उत्पन्न करा रही है, तो वो कहलाएगा हमारा आटोप। ठीक है, तो आटोप प्लस शूल है तो आद्यमान। ठीक है, अगर रुकी हुई है तो आना, और हमारा क्या था, हमारा आटोप। ठीक है, तो आना के दो भेद थे, एक पक्वाश्य था और एक आमाशय। पक्वाश्य तो था और दूसरा आमाशय तो था। ठीक है, आद्यमान के दो भेद थे, प्रत्य आद्यमान और आद्यमान। दूसरा हमारा है, लास्ट हमारा इसी से रिलेटेड है, तीसरी हमारी डिजीज आटोप। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में या तुम अन्न व स्रोतस व्याधियों में हमारी लास्ट बच रही है आटोपा। ठीक है, तो आटोप क्या है, ये व्याधि किसमें है, जाहिर सी बात है, ये तो लाइन तुम तीनों व्याधियों में लिखोगे कि उदावरत, आना और आद्यमान को समानता रखती है। तो वात रक्त आहार विहार का अति प्रयोग, वातल होगा यहाँ पे। ठीक है, वातल आहार विहार का अति प्रयोग करने से क्या होता है, जो कुपित वायु है वो क्या करती है, उदर में ही संचय, क्या करती है, संचार घूमती रहती है, और वहां पे क्या करेगी, गुड़गुड़ाहट की ध्वनि उत्पन्न करेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, आटोप कहेंगे। आटोप मतलब क्या है, कि जब तुम्हारी प्रकुपित वायु क्या करे, वहां पे रहकर क्या करेगी, सिंपल शब्द उत्पन्न कराएगी, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा आटोप। आटोप क्या होता है, अधिक भूख लगने पर या आमाशय खाली होने पर वात की वृद्धि हो जाएगी, और वात की वृद्धि होने पे क्या करेगी, यहाँ पे जब वात है उदर में ध्वनि उत्पन्न करती है, उसी को क्या कहते हैं, आटोप कहते हैं। तो देखो तुम्हें आटोप में केवल क्या मिल रहा है, आटोप में मिल रहा है केवल शब्द। लेकिन अगर तुम आद्यमान में देखोगे, तो आद्यमान में मैंने तुम्हें बताया था, आद्यमान में शब्द भी था और शूल भी था। अगर शब्द और शूल है तो आद्यमान है, और अगर केवल वहां पे शब्द या ध्वनि, गुड़गुड़ाहट की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा आटोप। इसका निदान क्या रहेगा, वातल वात वृद्धिक आहार विहार। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, अतिरूक्ष वगैरह का सेवन कर रहे हो, या तुम उपवास कर रहे हो, ठीक है, या तुम क्या कर रहे हो, अति व्यायाम कर रहे हो, तो जो भी वायु को प्रकोपित करने वाले लक्षण हैं, वो निदान है, वो सारे यहाँ पे वात के आहार विहार रहेंगे। अब देखो इसकी संप्राप्ति क्या रहेगी, तुमने वातल आहार विहार किया, तो उदर में क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, वात का प्रकोप हो जाएगा। अब वात क्या करेगी, उदर में ही संचरण करेगी, घूमना स्टार्ट कर देगी, और क्या करेगी, गुड़गुड़ाहट की ध्वनि उत्पन्न कराएगी, जिससे क्या हो जाएगा, आटोप की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, लक्षण क्या मिलेगा, उदर में फुलाव मिलेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। और क्या मिलेगा, उत्क्लेश, एनोरेक्सिया मिलेगा। ठीक है, गुड़गुड़ाहट की ध्वनि मिलेगी। लेकिन पेन का यहाँ पे देखो, पेन का अगर मैं देखूं तो पेन का वर्णन नहीं है, पेन नहीं मिलता। तो आना में क्या है, आना, आना में क्या था, आना में था वात का अपने स्थान पे, मतलब जो तुम कह सकते हो अपान वायु का, अपान वायु का क्या होना, रुक जाना, अपान वायु का रुक जाना। ठीक है ना, तो वो उद्गार की फॉर्म में बाहर निकलती है, ना अपान के वेग में बाहर निकलती है। आद्यमान का क्या था, आद्यमान में क्या है, आटोप के साथ शूल मिलेगा, आटोप के साथ शूल मिलेगा। ठीक है, और जो हमारा आटोप है, यहाँ पे केवल क्या मिलेगा, केवल केवल हमारा शब्द मिलेगा। ठीक है, कैसा, गुड़गुड़ाहट का शब्द, ठीक है, ध्वनि मिलेगी, लेकिन पेन नहीं मिलेगा। तो आद्यमान, आना और आटोप क्या हो गए हमारे, ये तीनों क्लियर हो गए। यहाँ पे क्लियर है सबके, हैंड रेस करोगे क्लियर है तो, क्लियर है ना सबके, चलो। तो अब देखो कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेता है, आद्यमान, आद्यमान क्या है, आना क्या है, कॉन्स्टिपेशन है ना, आद्यमान क्या है, टिम्पनाइटिस, और आटोप क्या है, फ्लूटेंस है। ठीक है, तो आना क्या है, उदर में शूल। ठीक है,
उदर में शूल किसका होगा, क्योंकि विगुणित वात द्वारा क्या होगा, पुरीष अधो और उद्र वर्ग वायु का अवरोध हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी क्या होगा, वायु का अवरोध मिलेगा। ठीक है। और क्या मिलता है इसमें, मल संचय मिलता है। ठीक है। तो देखो नीचे बताया था ना, पक्वाशय में क्या रहेगा, मल मल का अवरोध हो जाएगा, संचय करेगा मल। और ऊपर क्या करेगा तुम्हारा, आमाशय में क्या था, आम रस का संचय था। तो आम रस का भी संचय मिलता है और पक्वाशय में मल का भी संचय मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, उदर में शूल मिल रहा है और उदर और अधोमार्ग दोनों मार्ग में अवरोध हो चुका है। लेकिन आद्यमान में देखो पेट का फूलना मिलेगा और आटोप युक्त मतलब साउंड के साथ उदर में क्या रहेगा, तीव्र सीवियर पेन मिलेगा। ठीक है। तो अगर आटोप है और पेन है तो क्या कहलाएगा, आद्यमान कहलाएगा। अब देखो तुम्हें आद्यमान में केवल वात का रोल है, तो मल का संचय नहीं होता। ठीक है। अब आटोप में देखो, तो आटोप में केवल क्या रहेगा, गुड़गुड़ाहट की ध्वनि उत्पन्न होगी, जैसे तेज भूख लगने पर गुड़गुड़ाहट सुनाई देती है। ठीक है। यहाँ पे भी मल का कोई रोल नहीं है, मल का संचय नहीं होता। अब इस भेद देखो, अगर पक्वाशय में है तो क्या कहलाएगा, पक्वाशय, या इसको हम कहते हैं पुरीषज आना, और इसको क्या कहते थे, आमज आना। ठीक है। इसी तरह आद्यमान के दो भेद हैं। आद्यमान अगर कहाँ है, पक्वाशय में है पेन, ठीक है, शब्द के साथ, तो आना आद्यमान है। अगर पक्वाशय के अलावा आमाशय वगैरह में है तो क्या कहलाएगा, प्रत्यय आद्यमान कहलाएगा। आटोप के कोई भी भेद नहीं है। स्रोतस, अन्यव्य स्रोतस और पुरीषव्य, क्योंकि पुरीष की भी दृष्टि हो रही है तो अन्यव्य स्रोतस भी रहेगा, पुरीषव्य स्रोतस भी रहेगा। यहाँ पे केवल इन दोनों में केवल केवल अन्यव्य स्रोतस की दुष्टि होगी, पुरुष स्रोतस का कोई भी रोल नहीं रहेगा। तो ये तुम्हारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है आटोप। तो क्लियर है यहाँ तक आटोप सबके।